मीन राशि वालों, मित्रों, आपके लिए आने वाला जो समय रहने वाला है वो बहुत अच्छा रहेगा। शनि की साढ़े साती जो आप पर चल रही है, आपके ऊपर शनि की साढ़े साती जो माथे पर चल रहे हैं, यानी प्रथम चरण है वर्ष 2025 में। दूसरा चरण शनि की साढ़े साती का आपके ऊपर प्रभाव शुरू हो जाएगा। यानी मित्रों 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मित्रों, क्योंकि चिंता उनको करना है जिनके राशि के स्वामी जो है वो शनि के शत्रु हैं। आपके तो राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और वो भी बहुत ही मित्रवत व्यवहार है, या ये कह सकते हैं कि गुरु को गुरु मानते हैं, आपके राशि के स्वामी को गुरु मानते हैं। और वैसे भी गुरु 9 ग्रहों में बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो यहाँ चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत प्रभावित तो आपको करेगा, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा समय अच्छा रहने वाला है वर्ष 2025 में। लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। तो मीन राशि वालों, पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि शनि की साढ़े साती का प्रभाव 2025 में आपके ऊपर कैसा रहेगा। लेकिन ये आपको बता दें, कन्फर्म कर दें, जो आपने लगभग 2 वर्षों से झेला है, या प्रथम चरण के शनि की साढ़े साती में आपने जो झेला है वो तो अब समाप्त हो जाएगा मित्रों। आपने बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है, बहुत ज़्यादा ही मेंटली परेशान आप हुए हैं। परेशान इतना हुए हैं जैसे आपके जीवन में सब कुछ ख़त्म होने के कगार पर आ चुका है। आपने इस तरह का फेज़ जो आपने अपने जीवन में देखा है, फेस किया है। आप बहुत अधिक कष्ट झेला है, ख़ास करके आर्थिक स्थिति को लेकर। जॉब में आप रहकर भी जॉब से संबंधित परेशानी झेला है। आपके सगे संबंधियों से, अपनों से, भाइयों से रिश्ते बहुत ख़राब हुए होंगे, क्योंकि मित्रों शनि जब 12वें भाव में होते हैं तो तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को, सप्तम से छठे और दशम से नवम भाव को देखते हैं, जिस कारण से किस्मत का साथ तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिला होगा वर्ष 2023 से 25 के बीच में। यानी 23-24 को अच्छे से आपको किस्मत का साथ नहीं मिला होगा, क्योंकि शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। ये किस्मत के भाव को दशम दृष्टि से देख रहे थे, जिस कारण से कई तरह के हाथ आए चीज़ भी आपके हाथ से चला गया, जैसे जॉब, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने दिया, अच्छे रिजल्ट के करीब पहुंचकर भी आपके अच्छे रिजल्ट नहीं आए, या कुछ ऐसे चीज़ों की खरीदारी जो आपने लगभग नज़दीक जाकर कुछ पैसों की कमी के कारण बहुत तरह के नेगेटिव परेशानी आपने झेला है। और यहाँ तक कि रोग बीमारी भी आपने बहुत झेला है, जैसे किडनी स्टोन, यूरिन इन्फेक्शन, टाइफाइड और मलेरिया। इस तरह का मतलब जो बीमारी होनी चाहिए जिससे इंसान प्रभावित हो, परेशान हो जाए, पैसे खर्च खूब हो, मतलब आपको इस तरह की स्थिति में ला चुका है ये ग्रह शनि। क्योंकि शनि परेशान बहुत करते हैं, और साथ साथ शनि द्वितीय भाव पर दृष्टि रखे हैं, तो आपके पैसे बैंक बैलेंस जो आपने पहले आप कर रहे थे उतना आप नहीं कर पा रहे होंगे। 12वें घर में शनि का बैठना ये खर्च बहुत कराता है, जिस कारण से आपके जीवन में एकदम से उथल पुथल मचा कर रखा शनि। लेकिन अब जो है वो शनि का बदलेगा स्वरूप। शनि आपके आ जाएंगे, स्थान परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके प्रथम भाव, यानी आपके राशि में। शनि आपकी राशि में आ जाएंगे, पूरे वर्ष आपकी राशि में रहेंगे। कब से? 29 मार्च 2025 से। ऐसे में मित्रों आपके लिए ये वरदान कहा जा सकता है। अब ये सोचिए कि शनि की साढ़े साती कभी किसी के लिए वरदान साबित हुआ क्या? जी हाँ मित्रों, आपके लिए इस मामले में वरदान साबित होगा। हर एक मामले में आपके लिए वरदान साबित नहीं होगा, लेकिन इस मामले में वरदान साबित होगा। ये अब फाइनेंशियल स्थिति, खास करके नौकरी के लिए जो आप चिंता कर रहे थे, इस वर्ष अब की समझ लें कि आपके दरवाजे खुल जाएंगे। नौकरी के लिए, जॉब के लिए आपके दरवाजे खुल जाएंगे। जो आप परेशान चल रहे थे, रुकावट जो बहुत ज़्यादा हुआ है, आपकी किस्मत का साथ नहीं मिला है, स्वास्थ्य भी साथ नहीं दिया है, धन के मामले में, इनकम प्राप्ति के लिए, नए सोर्स के मामले में आपने जो भी कठिनाइयों का सामना पहले किया है, अब वो कठिनाई आपसे दूर रहेगी। अब आपको सफलता खूब प्राप्त होगा। अब आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो नौकरी प्राप्ति का ये बहुत अच्छा समय रहेगा मित्रों।
इस वर्ष शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा, लेकिन नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि कुछ उपाय भी साथ में आपको करते रहना चाहिए। हमेशा उपाय कीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसे समझ लीजिए कि शनि ऐसा ग्रह है कि जीवन भर यदि आप शनि को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा उपाय डेली करते हैं, तो ये एक बात आप नोट कर लीजिए, जीवन में पैसे की कमी कभी हो ही नहीं सकती है। ऐसा इसलिए कि शनि आपके लाभ के स्वामी हैं। जिसके भी राशि के लाभ के स्वामी यदि बलवान हो, मजबूत हो, तो वो जो जो मनोकामना लेकर चलता है, जो जो उसके ख्वाब होते हैं, वो सब पूरे होते चले जाते हैं। इसलिए शनि को ऐसे ना समझें, हल्के में ना लें, और आपको शनि की आराधना, पूजा पाठ या शनि से संबंधित उपाय करते रहना चाहिए। तो हम आपको इसीलिए कहते हैं कि जिससे कि आपके जीवन में अथाह पैसे, धन की बरसात होता रहे। तो ये आपको बता दें, ये जो आपके लिए वरदान साबित होगा वो जॉब की अच्छी स्थिति बना देगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ईगो से बिल्कुल भी इस वर्ष काम ना लें। आप ईगो से काम ना लें, और कोई भी जानकारी आपको मिले तो एकदम से अधिक ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है आपको इस वर्ष, और ना ही ज़्यादा टेंशन लेना है। ये आप पूरा ध्यान रखिएगा, ना तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना है, ना तो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहना है, वरना आप परेशान होंगे। याद रखिएगा, आपको इस ऐसी चीज़ों से बचकर ही रहना चाहिए। तो शनि आपकी राशि में रहेंगे, और शनि की तृतीय दृष्टि आपको फिर से प्रभावित करेगा, तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि। लेकिन मित्रों, आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि वैसे तो शनि की स्थिति के कारण, यानी कि शनि की 7.5 के बावजूद भी आपको लाभ मिलेगा। इस वर्ष थोड़ा सा समय आपको प्रभावित करेगा। जैसे समझिए कि वर्ष की शुरुआत जब होगी, तो वर्ष की शुरुआत से लगभग 2 महीने आप थोड़े प्रभावित रहेंगे, यानी 2 महीने मतलब आप थोड़े से शनि और जो है राहु एक साथ आ जाएंगे आपकी राशि में। जब शनि और राहु आपके राशि में आएंगे, उस समय आपको थोड़े से सतर्क रहना चाहिए। सतर्क रहने का मतलब क्या है कि आप थोड़े प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि 29 मार्च को, यानी मार्च के आखिरी में, अप्रैल में समझ लें, क्योंकि मार्च के आखिरी, अप्रैल और मई में भी 18 मई तक थोड़े से आपको सतर्क रहना है। 29 मार्च से 18 मई के बीच में राहु और शनि एक साथ रहेंगे आपके ही राशि में, जिस कारण से आपको मेंटली परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप बहुत परेशान ना हों। अभी से आप कुछ उपाय, कुछ ज़रूरी जानकारी रखें, जिससे कि परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि शनि और राहु जब एक साथ रहेंगे तो थोड़े मेंटली परेशानी बढ़ेगी, और परेशानी बढ़ेगी, और वही समय रहेगा मित्रों कि यदि इस समय जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए परेशान हैं, बिजनेस में पैसे के लिए, बिजनेस बनाने के लिए या शुरू करने के लिए, कुछ नया करने के लिए परेशान हैं, तो अब आप समझिए, कोई यदि कुछ अच्छा करता है, नया करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ता है। तो ये संघर्ष का समय रहेगा, आपको बहुत परेशान करेगा। उसके बाद आपके लिए ये समय एकदम से वरदान साबित होगा। आगे बात करें तो मित्रों, शनि की 7.5 रहेगी, तो कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। जैसे कि आप किसी को पैसे ना दें, बड़े अमाउंट किसी को ना दें, छोटे मोटे अमाउंट दें, जिससे कि यदि वो, जैसे आप देंगे तो अपने परिवार को देंगे, अपने रिलेटिव को देंगे, अपने मित्र को देंगे, अपने जान पहचान के लोग को देंगे, लेकिन कुछ बड़ा अमाउंट ना दें। क्योंकि बड़ा अमाउंट यदि आप देंगे और वो नहीं देता है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए किसी को बड़े अमाउंट, बड़े पैसे देने से बचने की कोशिश करें। दूसरी ज़रूरी बात, इस वर्ष खर्चों पर भी नियंत्रण रखिएगा। पैसे आप बैंक बैलेंस बढ़ाइए, क्योंकि इस वर्ष बैंक बैलेंस आपका बढ़ने वाला है। पहले आपने जो खर्च किया था, इस वर्ष क्या होगा, इस वर्ष आपके इनकम भी खूब होगा और खर्च भी खूब होगा। तो खर्च पे नियंत्रण रखेंगे तो इनकम बढ़ जाएगा, मतलब बैलेंस होगा। और इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि इस वर्ष जो शनि का प्रभाव रहेगा, वो प्रभाव के कारण आपके पास धन भी आएगा, तो बहुत मात्रा में आएगा, और घर के ही अपने सदस्य आपसे जल उठेंगे। वो पैसे चाहेंगे कि हमें भी कुछ पैसा दे। ऐसे कई ऐसी स्थिति बनेगी जिससे घर में थोड़े तनाव आपको लेकर हो सकता है, भाइयों से खास करके हो सकता है। तो भाइयों पर किसी बात को लेकर झगड़े, विवाद, ऐसी बात ना हो,
इसकी तैयारी, इसकी समझदारी से आपको काम लेने की ज़रूरत रहेगी। दूसरी ज़रूर बात, किसी पर भरोसा करके परेशान हो जाइएगा। एकदम से किसी पर भरोसा ना करें। जैसे कि आप किसी बात को लेकर, किसी काम को लेकर उन पे डिपेंड हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि वो आपका सब कुछ ख़त्म कर सकता है। वो जानबूझकर नहीं करेगा, वो अनजाने में कर देगा, क्योंकि वो या तो आपके काम भूल जाएगा या तो उसको कोई मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि वैसे आपके साथ कोई भी बुरा करना नहीं चाहता है। एक तो आपके रिश्ते अच्छे रहते हैं, बहुत समझदारी से आप रिश्ते निभाना जानते हैं। इस वर्ष आपको कर्ज लेने से बचना होगा। इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात एक बात बता दें कि इस वर्ष आप नया मकान खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान, गाड़ी, वाहन भी आपके खरीदने का योग है। ये वर्ष शनि के कारण अच्छा भी है, हमने कहा भी है अच्छा भी है, लेकिन हाँ, इस वर्ष आपको समय की बर्बादी नहीं करना होगा। कभी भी किसी भी कार्य में आप हैं, कोई कुछ भी आप करते हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन हो, चाहे आप स्त्री हों या पुरुष हों, आप ये ध्यान रखिएगा, बेकार के समय बर्बाद किसी के साथ बैठकर या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़कर समय बर्बाद करना, टीवी देखना या इस तरह का समय बर्बादी से अच्छा कुछ नया सीखेंगे। तो आपको बता दें कि शनि की 7.5 में जो इंसान संघर्ष एक बार कर लेता है, संघर्ष करने का मतलब जो कुछ सीख लेता है, जो कर लेता है, वो बाद में इतना ज़्यादा बेहतर रहता है, वो इंसान इतना ज़्यादा अनुभवी हो जाता है कि उसके बाद का लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसलिए आपको इस वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा नवीन कार्य सीखना चाहिए, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, पुरुष हो या स्त्री हो, नए नए चीज़ों को सीखिए। और हाँ, कठिनाई आए तो बिल्कुल विचलित ना हो, आलस से बचें। इन सब बातों को नोट कर लीजिए कहीं और अपने वर्ष 2025 को एकदम बेहतर बनाइए। और हाँ, कुछ उपाय भी आप ज़रूर कीजिएगा। लेकिन और कुछ ज़रूरी जानकारी आपको दे दें, इस वर्ष आपको कुछ ज़रूरी जानकारी में, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि स्थान परिवर्तन का भी योग रहेगा। यानी आप चाहते हैं कि आपका पोस्टिंग आपके होम टाउन में हो जाए, जिससे कि ज़्यादा भाग दौड़ करना ना पड़े, आपको राहत मिल जाए। तो ये समय यानी वर्ष 2025 आपके लिए इस मामले में शनि के कारण लकी साबित होगा, ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ साथ शनि की जो स्थिति रहेगी मित्रों, क्योंकि शनि बहुत बलवान ग्रह माने जाते हैं, इसलिए आपको शनि से संभल कर भी रहना चाहिए। शनि की जो दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि, वो आपको प्रभावित करेगा मित्रों। जी हाँ मित्रों, आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव को देखेंगे, दाम्पत्य भाव को देखेंगे। तो पति पत्नी के बीच में किसी भी कारण से कुछ भी झगड़े ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। पत्नी को या जीवन साथी को, पत्नी को या पति को आप उनका केयर करें, उनको प्रसन्न रखने की कोशिश करें और जितना ज़्यादा यही कोशिश करें कि झगड़े आपसी ना हो, क्योंकि शनि की दृष्टि उसी भाव पर है, सप्तम भाव पर रहेगी 29 मार्च से। इसलिए उस समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बात को लेकर विवाद आपस में ना हो, वरना विवाद के कारण परेशान भी आप रहेंगे। और मुख्य रूप से आपको क्रोध भी करना नहीं है, क्योंकि तृतीय दृष्टि सीधे तृतीय भाव पर रहेगी, तो क्रोध भी आपको नहीं करना है। क्रोध करके परेशान होंगे। मीन राशि के जातक के बारे में बता दें कि छोटी छोटी बात को लेकर क्रोध बहुत ज़्यादा करेंगे, और थोड़ा सा कोई प्यार दे दे, मना ले, वही इंसान मनाए तो वो मान भी जाते हैं। दिल के बहुत सॉफ्ट जो होते हैं, बहुत अच्छे दिल के होते हैं मीन राशि के लोग, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, रोने लगते हैं अंदर ही अंदर, बहुत सॉफ्ट दिल के होते हैं। मतलब ऐसे लोग होते हैं कि दूसरों के लिए एकदम कुर्बान होना चाहते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए सब कुछ त्यागने वाले होते हैं, बहुत अच्छे दिल के होते हैं। लेकिन इनके अपने परिवार के लोग, अपने लोग, मित्र या कोई बहुत अपने भी नहीं समझ पाते इनके दिल की बात। बहुत अच्छे लोग होते हैं मीन राशि के लोग। तो आगे बात करें मित्रों, तो तृतीय दृष्टि रहेगी, इसलिए आपके भाइयों से झगड़े हो सकते हैं, और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएंगे, उग्र होकर किसी से भी झगड़े करेंगे, तो यहाँ इससे बचना होगा। और जो दशम दृष्टि रहेगी सीधे दशम भाव पर रहेगी, तो जो आप जॉब कर रहे हैं वहाँ भी किसी से विवाद ना हो, या वहाँ भी कोई ऐसी कुछ लोग आपको रिश्वत देने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको ऐसा काम करेंगे कि आपको बदनाम कर दिया जाए, जिससे आपके जॉब को नुकसान हो जाए। तो इन सब चीज़ों से भी आपको बचे रहना है।
और आपको अपने कर्म पर भरोसा रखना है, भाग्य पर भरोसा बिल्कुल भी छोड़ देना है। आपको कर्म करना है, कर्म पर भरोसा रखना है और आपको अपने जो इष्ट देव हैं उन पर एकदम भरोसा रखना है कि वो आपको आपके साथ हैं, वो आपके लिए देव हैं, वो आपको सब कर सकते हैं, मदद करेंगे और बस अपना कार्य निरंतर करते रहेंगे तो सब अच्छा होगा। बाकी उपाय सुन लीजिए। मीन राशि के लोग जो शनि की 7.5 से बचना चाहते हैं, प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा जरूर। ये पाठ करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और हाँ, आप यदि बहुत कठिन कार्य हम बता रहे हैं तो एक आसान कार्य भी बता देते हैं। स्नान घर में, स्नान गृह में यानी बाथरूम में आपको ये सब चीज़ रखना चाहिए, जैसे काला तिल, सौंफ, धान का लावा, लोहा, लोहा मतलब कोई भी कील हो या कुछ भी हो जो कि लोहा का हो, और लोहा और अंजन, ये सब चीज़ को मिलाकर, या एक अंजन ना भी हो, लोहा ना भी हो, मतलब कुछ ना भी हो तो कोई बात नहीं, इन सब चीज़ को एक जगह रखें, थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाकर स्नान कर लें। उसको स्नान करने के बाद फिर वापस उसे जैसे लोहा है वहीं रख दें। अब प्रतिदिन करने से आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव एकदम हल्का रहेगा। एक तो शनि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, फिर भी आपको ऐसा करना चाहिए। और पीपल के पेड़ में जल देना शुरू कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में सूर्योदय से पहले जल दीजिए। जल देते समय ध्यान रखिएगा पात्र में आप जल होना चाहिए, भरा जल होना चाहिए, थोड़ा सा काला तिल होना चाहिए, उसके साथ साथ थोड़ा गुड़ होना चाहिए। ये पीपल की जड़ में, मूल में, जड़ में अर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और मंत्र हो सके तो मंत्र पढ़िए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये बहुत छोटा मंत्र है। बड़ा मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम शह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को जपिए और 7 परिक्रमा कीजिए। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा जब आप वापस आ रहे हों तो 2 चीज़ ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात कि कभी भूल कर भी पीछे मुड़कर ना देखें। कोई कुछ बुलाए भी, बोले भी तो पीछे मुड़कर ना देखें। इससे पूजा का असर, यानी आप जो जल देते हैं उसका असर कुछ नहीं होगा, नुकसान भी बढ़ जाता है। शाम के समय मिल जाए तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाइए, इससे भी बहुत लाभ मिलता है। छाया दान भी कर सकते हैं, मतलब कांसे के पात्र में जल भरकर, जल नहीं सरसों का तेल भरकर उसको आप देखिए, अपने चेहरे को उसमें देखिए, देखने के बाद किसी ब्राह्मण को या मंदिर में जाकर दान कर दीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। और हनुमान जी की या शिव जी की पूरी पूजा कीजिए, अच्छे से मन से कीजिए। मतलब इनमें से 1, 2, 4 जितना उपाय बन सके जरूर कीजिए। और हाँ, शिव जी को 1 लोटा जल और थोड़ा सा गुड़ डालकर शनिवार के दिन अर्पित कीजिए। सम्मी का पौधा हो तो उस पौधे में जल दीजिए शनिवार के दिन। तो ये सब करने से बहुत लाभ होता है। आज के लिए इतना ही मित्रों, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।